गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे सातत्य निकालने की कि कैसे हम किसी, अब आपको पता है कि जो सातत्य जो होगा यानी जो कंटिन्यूटी हम किसकी चेक करेंगे, किसी फलन की यानी किसी फंक्शन की करते हैं, राइट। तो बच्चों सातत्य यानी जो कंटिन्यूटी है उसको करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा आपकी क्लास 11th का एक चैप्टर था जिसका नाम था लिमिट यानी कि सीमा। तो बच्चों कंटिन्यूटी चेक करने से पहले हमें थोड़ा सा लिमिट के बारे में जानना ज़रूरी है। हालांकि 11th का चैप्टर है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कराना चाहूँगा कि लिमिट क्या होती थी। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लिमिट मतलब होता है कि सपोज़ कोई आपके पास एक फलन है, ठीक है, एक फंक्शन मैंने ले रखा है एफ एक्स, क्लियर है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इस फंक्शन की जो डोमेन है, ठीक है, इस फंक्शन का जो प्रांत है उस पर एक बिंदु लिया मैंने, सपोज x इक्वल टू ए, ठीक है, एक बिंदु है। पर उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी यानी कि जो सीमा की जो वैल्यू होगी यानी कि मान होगा वो क्या होगा, हम उसको लिखने का तरीका होता था बच्चों लिमिट x टेंड टू ए। ये जो तीर का निशान का आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं x टेंड टू ए, यानी किस पॉइंट पे, उसके डोमेन में एक पॉइंट है सपोज ए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ये फलन है, ठीक है, तो इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए के बराबर है। एक्चुअली यही क्या होती है, आपकी लिमिटिंग वैल्यू होती है किसी भी फलन की, किस पे, एक्स टेंड टू ए। एक्स इक्वल टू नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा कि एक्स बराबर ए नहीं रखना आपने। ये क्या है, एक्स टेंड टू ए मतलब होता है एक्स जो है ए की और कहाँ जा रहा है, ए की ओर अग्रसर है, ठीक है, यानी अप्रोच कहाँ है उसकी, ए की ओर होगी, यानी ए के वैल्यू की ओर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा बच्चों कि यहाँ पे किसी भी फलन की जो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं हम किसी भी पॉइंट पे, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये होगा, ठीक है, इसको रिटर्न एज दिस, राइट। अब बात आती है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LHL, यानी कि इससे क्या बोल, लेफ्ट मैंने बाएं हाथ, ठीक है, ये बाएं पक्ष सीमा, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट वाला होता है दाएं पक्ष सीमा यानी RHD। आप इंग्लिश में याद करना है इनको, LHL एंड RHD, तो ज़्यादा आपके लिए सहूलियत होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL का मतलब होता है कि इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, किसी फंक्शन का किसी फलन की लिमिट यानी कि लिमिटिंग वैल्यू चेक करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि अगर मैं उससे थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ, ठीक है, उससे कहाँ जाऊँ, हल्का सा नीचे आ जाओ। जैसे हम ए पॉइंट पे चेक करें तो इधर आपको पता है ए की इधर क्या होंगे, सपोज इधर क्या होंगे, इसको हम क्या मानेंगे, इधर क्या है, हल्का सा नीचे की साइड यानी कि लेफ्ट। ए माइनस का मतलब माइनस नहीं हो, ए की ऊपर मैंने जो माइनस लगा रखा है वो सिर्फ ये शो करता है कि हम ए के इस वाली साइड की यानी कि ए के इस, यानी कि इधर मतलब कौन है, बाएं हाथ, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज को टेक कर रहे हैं यानी ले रहे हैं। और एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि हम ए के इस साइड वाली वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। और ये अगर बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, वेरी वेरी क्लोज हो जाएगी, यानी कि इतनी क्लोज हो जाएगी कि ये क्या हो, इसको इग्नोर करने योग्य हो जाएगी बच्चों, इग्नोरेबल हो जाएगी, तो हम क्या बोलते हैं कि उस फलन की जो लिमिटिंग वैल्यू है उसके हल्का सा लेफ्ट जाने पे और हल्का सा राइट जाने पर उसकी क्या होगी, उस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं, ठीक है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो लिमिट अगर हमें किसी पॉइंट पर निकालना था उसको हम लिखने का तरीका नोटेशन ये होता है। उसके बाद हम लिखते हैं LHL, तो LHL को लिखने का जो नोटेशन होता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। अब इसको और अगर मैं रिफाइन करूँ और अच्छे से बताना चाहूँ आपसे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, यानी जिस पे आप काम कर रहे थे, किस पॉइंट पर निकाल रहे थे, वो पॉइंट माइनस एच जो आपने यहाँ पे जिसको h टेंड्स टू 0 लिखा है, तो a माइनस एच। और a माइनस एच क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे किस ओर जा रहा हो, बाएं और जा रहा है, यानी कि बाएं और की वैल्यू को हम टेक कर रहे हैं, ठीक है, तो a माइनस एच आएगा। ऐसे ही आपके पास राइट हैंड लिमिट है यानी कि RHD, तो बच्चों उसको लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब जैसे मैंने इसको लिखा वैसे आप इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आएगा एफ ए प्लस एच, यहाँ पे a प्लस एच इसलिए आया क्योंकि हम यहाँ पे इस वाली साइड की वैल्यूज को टेक करेंगे यानी उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x टेंड्स टू ए पॉजिटिव मतलब वो ये दिखा रहा है कि आप राइट हैंड की वैल्यू को शो करना चाह रहे हैं, ये राइट हैंड की वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा f ऑफ a प्लस एच, ठीक है। अगर इन दोनों की वैल्यू बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही मतलब बिल्कुल इग्नोरेबल है, जिसको आप कह सकते हैं इग्नोर करने योग्य है, तो ही उसकी क्या कहलाएगी, आपकी लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी, किसकी, किसी फंक्शन की, ठीक है। ये आपका 11th का पोर्शन था जो मैंने आपको बताया।
ठीक है बच्चों, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जो आज का टॉपिक है क्लास 12 का, यानी कंटिन्यूटी यानी सातत्य, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। सातत्य मतलब जैसे बच्चों आपको लग ही रहा है यहाँ पे कि कंटिन्यूटी मतलब होता है लगातार, लगातार। ठीक है, अब क्या लगातार, आपको इस विषय में सोचना है। ठीक है, कि क्या किसकी बात कर रहे हैं हम लगातार। जैसे नाम से स्पष्ट है, आपको लग रहा होगा कि लगातार यानी कंटिन्यूटी मतलब लगातार। अब लगातार का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू आपको मैं समझाना चाहूँगा। ये सपोज ये आपने देखा ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। आपने यहाँ पे बच्चों एक आपको दिख रहा है कर्व है, यानी कि एक क्या है, एक ग्राफ जिसमें मैंने कुछ बना रखा है। यहाँ से आपने एक कर्व बनाया, यानी यहाँ से देखो यूँ बनाया, यूँ बनाया, यूँ, और ये चले गया आप यूँ करके। ठीक है, तो कहीं पर भी आपकी पेन उठी नहीं, उठी ना मेरी पेन। जैसे देखो मैंने अभी बनाया यहाँ से यूँ करके, कहीं पे भी ब्रेक है, इसमें नहीं है ब्रेक, तो इसे बोलते हैं हम कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि सातत्य फलन। क्लियर है बच्चों, जहाँ पे आपकी पेन, जो पेन की टिप है यानी जो नोक है वो उठे ना, तो इसका मतलब ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सातत्य फलन। और अगर ऐसा कोई ग्राफ बन जाए कि जिसमें देखो यहाँ से आ गया, फिर ब्रेक, फिर ऊपर उठाया पेन, फिर यहाँ पे ब्रेक, फिर ऊपर उठाया, यहाँ पे भी ब्रेक, तो आपने देखा कि यहाँ पे ब्रेक जो है, जो ग्राफ है वो एक जगह में और दो जगह से टूट गया। तो किन किन वैल्यू पे टूटा होगा, ये किसी फिक्स वैल्यू पे टूटा होगा। सपोज ये x बराबर a है, और यहाँ पे क्या है, x बराबर ये क्या है आपका, x बराबर b। और यहाँ से जब उठा बच्चों, ये हो सकता है कि x बराबर यहाँ पे क्या रहा होगा, c रहा होगा, और यहाँ पे फिर क्या हो, ब्रेक हो गया x बराबर d पे। तो आपने देखा कि हर पॉइंट पे यहाँ पे बहुत बार ब्रेक कर रहा है ग्राफ, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस यानी सातत्य नहीं, यानी कि क्या है, डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। समझ में बात आई, क्लियर है। अब बात आती है कि ये तो हमने ग्राफ के थ्रू आपको बताया, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली हम कैसे इसको समझें। हालांकि ये भी मैथ्स का ही भाषा मैंने बोली, लेकिन अगर इसको आप करना चाहें न्यूमेरिकली, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, सातत्य जो है कि सपोज कोई फलन आपके पास एफ ऑफ एक्स किसी बिंदु पर, यानी कोई बिंदु जैसे मैंने बोला था उसके डोमेन का ही यानी कि उसके प्रांत का ही है, x इक्वल टू ए पर सातत्य यानी कंटिन्यूस होगा। यानी कि एफ एक्स तो हमने बोल दिया कि ठीक है सर कि कंटिन्यूस होगा, ठीक है, x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा, लेकिन उसके लिए आपको बच्चों एक कंडीशन फुलफिल करानी पड़ेगी, जो अभी अभी आपने लिमिट में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, LHL, यानी कि उसका L यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बाएं पक्ष लिमिट, और RHL निकालनी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी डायरेक्ट जिस बिंदु पे वो काम, या जिस बिंदु पे हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर बच्चों ये तीनों ही इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि फलन क्या है, ये सातत्य फलन होगा, ये कंटिन्यूअस फलन होगा। अब वैसे तो आपको ग्राफ से दिख रहा है कि कंटिन्यूअस फलन उसे बोलते हैं जहाँ पे बिना पेन रुके हम क्या कर सकते हैं, किसी ग्राफ को बना सके। ठीक है, और जहाँ पे ग्राफ टूट गया तो वहाँ पे हम साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये क्या है, सातत्य फलन नहीं है। तो आपको बच्चों बेसिकली याद रखना है यहाँ से यहाँ तक कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL, यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये आपने याद करना है और इसी से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। अब इसमें है जो सेकेंड इसका जो पार्ट होगा वो होगा सतत फलनों का बीजगणित। ठीक है, यानी कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, कि आखिर इनमें अलजेब्रा मतलब ये क्या है, उनमें प्लस माइनस जो ऑपरेशन लगते हैं मैथमेटिकली, हम लोग उनमें क्या क्या होता है, और जब फंक्शन पे लगते हैं, दो फंक्शनों पे लगते हैं, तो क्या क्या कंटिन्यूस होता है या डिसकंटिन्यूस होता है, ये चेक करने वाली बात है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि सपोज f और g दो ऐसे वास्तविक यानी कि रियल फलन है आपके पास, ये रियल फंक्शन है जो एक वास्तविक संख्या a के लिए सतत है। कोई पॉइंट ले लिया हमने उसके डोमेन का, उन फलनों का, तो क्या होगा, सतत है। ये सतत तभी होंगे बच्चों किसी बिंदु पर, ये दोनों फलन f और g, यदि f प्लस जी, यानी अगर हमने f प्लस जी उनको जोड़ा तो x बराबर a पर भी क्या होंगे, सतत होंगे। वो ये कह रहा है कि अगर दो फलन है आपके पास, ठीक है, ऐसे जो वास्तविक फलन है वो किसी a बिंदु पे हम चेक कर रहे हैं, वास्तविक संख्या a पर, ठीक है, सतत होंगे। ठीक है, होंगे, ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे f प्लस जी क्या होगा, जब x बराबर a पर क्या है, सतत। अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूंगा, बोले मेरा अगर f और g क्या है, एक वास्तविक फलन है, अगर मैं उन दोनों फलनों को ऐड करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, तब भी कंटिन्यूअस फलन ही मिलेगा। अगर मैं f माइनस जी करूंगा बच्चों तो तब भी एक कंटिन्यूअस फलन ही मिलेगा। और तीसरा अगर f इंटू जी करूंगा यानी कि दोनों फलनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी आपको एक क्या मिलेगा, उस बिंदु पर क्या मिलेगा, सतत ही मिलेगा, यानी कंटिन्यूअस ही मिलेगा। और फोर्थ है f अपॉन जी, यानी कि डिवाइड कर दो उनको तो x बराबर a पर वो तब भी सतत ही होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि अगर g ऑफ a
यानी कि जो नीचे वाला फलन क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। खुद सोचो बच्चों कि अगर ये जीरो हो गया तो एफ अपॉन जीरो, जीरो वाला केस क्या दिखाता आपको, अगर समथिंग अपॉन जीरो हो गया, जैसे मैं कहूँगा वन अपॉन जीरो, मैंने कहा कि वन अपॉन जीरो, तो वन अपॉन जीरो क्या होता है बच्चों, आपको पता है वन अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत हो जाता है, नॉट डिफाइन भी बोल सकते हैं, यानी परिभाषित नहीं है। और जबकि हमें क्या चाहिए कि फलन किसी भी कंडीशन में परिभाषित होना चाहिए। समझ में बात है। अब जैसे मैंने लिमिट की बात करी, आपने 11th में जैसे पढ़ा होगा बच्चों कि अगर आपके पास, वैसे तो अगर हम लिमिट निकालने हैं तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं भाई, जैसे x इक्वल टू 1 पे मुझे निकालने हैं, ठीक है, कोई फलन आपके पास, कोई फंक्शन आपको दिया है और आपको बोला गया है कि x इक्वल टू 1 पर इसकी क्या निकालो, लिमिट निकालो, तो आप x इक्वल टू 1 उस पर रख लीजिए। लेकिन कई दफ़े बच्चों क्या होता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ नॉट डिफाइन आती है या कुछ क्या आ जाती है, जैसे जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाती है, इनफाइनेट इंटू इनफाइनेट आ जाता है, ठीक है, इनफाइनेट इंटू माइनस इनफाइनेट आ जाता है, तो इन फॉर्मों को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें फिर क्या करना पड़ता है, उस फलन को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है एल्जेब्रिकली, ठीक है। चलो ये तो खैर आपका जो 11th का टॉपिक है उससे रिगार्डिंग है, तो मैं यहाँ पे उस पर ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊँगा। आपका जो आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी, उस पर ही बात करूँगा। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली और समझते हैं कैसे हम किसी फलन की क्या निकाल सकते हैं, उसको सतत दर्शा सकते हैं या सतत निकाल सकते हैं। तो बढ़िए प्रश्नावली 5.1 की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा आपसे कि सिद्ध कीजिए, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3 तथा एक्स इक्वल टू 5 पर सतत। यहाँ पे बच्चों एक फलन आपको दिया है, ठीक है, और 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3 तथा एक्स इक्वल टू 5। इन पे बोला है कि ये फलन क्या है, कंटिन्यूस है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम एक एक करके लेंगे ना, तो सबसे पहले मैंने लिया एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है, एट लिखा है इंग्लिश में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स इक्वल टू 0 पर। तो मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि कोई भी फलन किसी भी बिंदु पर, ठीक है, वो कंटिन्यूस होगा यानी सतत होगा अगर वो एक कंडीशन को फुलफिल कर ले। क्या कंडीशन थी, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, यानी फंक्शन का यानी फलन का मान अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं यस दैट फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस एट दिस पॉइंट। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करेंगे एल एच एल की। तो सबसे पहले क्या है एल एच एल में, एक्स इक्वल टू क्या है 0 पे, तो लिमिट आपको पता है कि सबसे पहले मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला कि हम क्या लेंगे, एलएचएल में क्या करते हैं, एक्स जिस पॉइंट पे लेते हैं उसको क्या लेते हैं, उसके ऊपर हल्का सा माइनस लगा लेते हैं, यानी कि हम उससे थोड़ा सा छोटे वाली वैल्यू को ले रहे हैं, 0 से छोटी सी हल्की सी हल्का सा इग्नोरेबल वैल्यू को हम टेक करेंगे और एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। फिर बच्चों आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हल्का सा नेगेटिव, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 5x माइनस 3, यहाँ पे मैंने रख लिया। अब मैंने बोला था आपको वहाँ पे भी, जब इसका मैं अभी पढ़ा रहा था, बोला था कि x टेंड्स टू 0 माइनस को लिख सकते हैं आप लिमिट s टेंड्स टू 0। अब जब s टेंड्स टू 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आता था, वहाँ पे क्या आता था, a माइनस एच करते थे हम, क्या करते हैं a माइनस एच, ए तो वो बिंदु था कि जिस पे हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। यहाँ पे a की जगह में क्या है 0 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, वहाँ पे a माइनस एच लिखा था मैंने, यहाँ पे क्या x की जगह में ध्यान देना खाली, तो यहाँ पे 5 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे a माइनस एच आना था क्योंकि h, अब यहाँ पे मैं h लगा लिया मैंने, s टेंड्स टू 0, तो a की जगह में यहाँ पे क्या है बच्चों, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं आप 0 पे, तो यहाँ आएगा 0 माइनस एच, क्यों, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे साइन है इसलिए माइनस करा, और -3 यहाँ पे है। ठीक है, समझ में बात है। लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो -5h -3 हो जाएगा। अब h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए तो आपको मिलेगा -5 इंटू 0 -3, तो 5 के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका -3। क्लियर है। अब बात करते हैं हम RHS की। देखो बच्चों RHS क्या है, RHS में भी क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि अब मैंने पॉजिटिव की ओर की वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि एफ एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी, 5x माइनस क्या है 3 है। ठीक है, तो देखेगा बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे फिर मैंने वो ये कर लिया कि h लिमिट s टेंड्स टू क्या लिख लिया 0। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें काम नहीं कर रहा हूँ, मैं 0 में काम कर रहा हूँ, h लेके काम कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि जब h लेके काम करोगे तो यहाँ पे क्या है, मैंने दोबारा ये लिख लिया, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि 5x की जगह में क्या आएगा, जिस पॉइंट पर आप काम कर रहे हैं 0 पे कर रहे हैं ना, 0 पे करें तो 0 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ h आ जाएगा, क्योंकि इस बार प्लस क्यों आया, वहाँ पे माइनस आता है पिछले वाला LHS में, क्योंकि वहाँ पे हम x टेंड्स टू 0 माइनस ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं x टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस h आएगा, ध्यान दीजिएगा, और -3। अब वैल्यूज रख लीजिए बच्चों, s टेंड्स टू 0 यानी h की वैल्यू सीधे 0 पुट कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5, पहले इसको सॉल्व करा आपने 5h -3, अब h की वैल्यू रख लीजिए 0, तो 5 इंटू 0 -3, तो आपको क्या मिला -3। अब डायरेक्ट फंक्शन वैल्यू रख लीजिए भाई, आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 5x -3 है ना,
क्या है 5x माइनस 3। अब यहाँ पे जीरो रख लीजिए f0, तो f0 कितना आएगा 5 इंटू जीरो, एक्स की जगह में जीरो रख लिया आपने, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा जीरो माइनस 3, तो आपको क्या मिला -3 मिला। यहाँ पे क्या मिला बच्चों आपको -3 मिला। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे फंक्शन वैल्यू भी क्या है -3 आई, RHL भी कितना है -3 आया, और LHL भी आपका कितना आया था -3 आया था। तो आप लिख सकते हैं कि हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फलन का मान। फलन का मान मतलब जब जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं उसी पॉइंट को रखने पर कितनी वैल्यू आपको दे रहा है, तो आपको क्या दे रहा है वो -3। तो ये इसका मतलब हम लिख सकते हैं अतः fx इक्वल टू 5x माइनस 3 बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, यानी कि कंटिन्यूस है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा जो मैंने आपको बताया था। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों एट x इक्वल टू -3 पर, यानी कि बिंदु x इक्वल टू -3 पर सेम करना है। LHS लिखा मैंने लिमिट x टेंड्स टू -3 का नेगेटिव, क्योंकि LHL के लिए काम कर रहा हूँ। fx से वैल्यू वही है आपके पास, क्या है वैल्यू आपके पास fx की वैल्यू थी है ना आपके पास 5x माइनस 3, तो यहाँ पे x की जगह में क्या रख दोगे आप 5 तो बाहर आ जाएगा, और इसकी जगह में क्या रखो x की जगह में क्या रखोगे a माइनस एच, और a यहाँ पे क्या है -3, तो -3 माइनस एच और -3 पीछे से है ही। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो ये आएगा -15 माइनस 5h माइनस 3, यहाँ पे h की जगह में 0 रख लीजिए, सीधा सीधा 0 रखने पे आपको मिलेगा -18। ठीक है, अब RHL देख लीजिए, RHL में क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ लिमिट s टेंड्स टू 0 रख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ ये लिखना था ना x टेंड्स टू -3 की पावर प्लस लिखनी थी, लेकिन मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख लिया लिमिट s टेंड्स टू 0 5 -3 प्लस h। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम RHL के लिए काम करो तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर बाद पीछे से आपको पता फंक्शन में -3 है, इसको सॉल्व करेंगे h की वैल्यू रख लेंगे, तभी आपको क्या मिलेगा -18। अब सीधा सीधा फलन का मान रखिए जिस पॉइंट पे आप चेक करें, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं x इक्वल टू -3 पे। जैसे यहाँ पे 0 पे कर रहे थे तो हमने 0 रखा था, अब बार -3 पे करें तो -3 रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा -18 ही मिलेगा सॉल्व करके। तो आपने देखा बच्चों कि LHL कितना है, LHL आया आपका -18, RHL कितना है -18, और फंक्शन वैल्यू कितने हैं -18। तो यहाँ पे लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू यानी कि फलन का मान, तीनों ही इक्वल आए तो हम लिख सकते हैं अतः fx इक्वल टू 5x माइनस 3, जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने बिंदु x इक्वल टू -3 पर सतत है यानी कंटिन्यूअस है। तो बच्चों होप कि आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।